भारत के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ एक जगह नहीं होते, बल्कि एक पूरी सभ्यता की पहचान बन जाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही नाम की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे, कुरुक्षेत्र। अच्छा, ज्यादातर लोगों के लिए कुरुक्षेत्र का मतलब है महाभारत का मैदान, वही जगह जहां 18 दिनों तक कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच एक भयंकर, एक विनाशकारी युद्ध चला। और इसी युद्ध ने इस भूमि को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। पर एक सवाल है, क्या कुरुक्षेत्र की पहचान सिर्फ एक जंग के मैदान तक ही है? इसे धर्म नगरी क्यों कहते हैं, यानी धर्म का शहर? मतलब साफ है, यहाँ सिर्फ युद्ध ही नहीं, धर्म की भी बहुत गहरी जड़ें हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। कुरुक्षेत्र की कहानी को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले उस महाकाव्य को जानना होगा जो इसकी आत्मा में बसता है, और वो है महाभारत। ये जगह है ज्योतिसर। जरा सोचिए, चारों तरफ युद्ध का माहौल और उसके ठीक बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे आज पूरी दुनिया श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानती है। बस यही वो एक लम्हा था जिसने इस जमीन को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प है, 18 का अंक बार बार आता है। युद्ध चला 18 दिन, और महाभारत ग्रंथ को भी 18 ही पर्वों यानी चैप्टर्स में बांटा गया है। कमाल है ना? और इसे लिखा किसने? महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे इसे संकलित किया, और लिखने का काम किया खुद भगवान गणेश ने। मतलब यहाँ का जर्रा जर्रा इस महाकाव्य की गवाही देता है। वैसे कुरुक्षेत्र की पहचान सिर्फ एक कहानी से नहीं बनी है। सदियों में इसके कई नाम पड़े हैं, और हर एक नाम इसकी कहानी में एक नया रंग भरता है। तो देखिए, सबसे पुराना नाम तो राजा कुरु पर पड़ा, कुरुक्षेत्र। फिर वैदिक काल आया, तब पवित्र ग्रंथों में इसे उत्तरवेदी और धर्म क्षेत्र जैसे नाम दिए गए। और बात यही नहीं रुकी। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने इसे श्रीकंठ जनपद कहा। ये सारे नाम असल में यही दिखाते हैं कि ये जगह हमेशा से ही एक बहुत जरूरी सेंटर रही है। चलिए अब कहानियों और नामों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुरुक्षेत्र के दिल की, यानी यहाँ के पवित्र सरोवरों की, जो इसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म सरोवर की। ये अपनी विशालता के लिए मशहूर है, इतना बड़ा और शानदार कि सदियों पहले इतिहासकार एल-बिरूनी ने इसके बारे में लिखा था, और मुगल लेखक अबुल फजल ने तो इसे लघु सरोवर कह दिया, यानी एक छोटा सा समंदर। अब इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 7। ये नंबर जुड़ा है सन्निहित सरोवर से। मान्यता ये है कि यहाँ 7 पवित्र सरस्वती नदियों का संगम होता है, और यही बात इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र बना देती है। और बात सिर्फ नदियों के संगम की नहीं है। सन्निहित सरोवर को तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास भी माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करने का खास महत्व है, क्योंकि उस दिन सारे तीर्थ यहीं आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर इसके ऐतिहासिक और आज के दौर के रूप को देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुरुक्षेत्र हमेशा से शक्ति और ज्ञान का केंद्र भला कैसे रहा है। कमाल की बात यह है कि इस शहर की अहमियत वक्त के साथ कभी कम नहीं हुई। सोचिए, 7वीं सदी में ये सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी था, तो 9वीं सदी में घोड़ों के व्यापार का एक बड़ा सेंटर, और आज भी ये एक जिला मुख्यालय है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एनआईटी जैसे संस्थानों की वजह से पढ़ाई लिखाई का गढ़ है। और तो और लाडवा में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से एक भी यही है। आज के प्रशासनिक नक्शे पर देखें तो कुरुक्षेत्र को 23 जनवरी 1973 में एक जिले का दर्जा मिला। ये करीब 1530 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और आज ये अपनी खेतीबाड़ी के लिए भी जाना जाता है, खास तौर पर आलू और शकरकंद की पैदावार के लिए। और आज जो यहाँ ज्ञान की धारा बह रही है ना, उसकी जड़ें भी अपनी परंपरा से जुड़ी हैं। 1956 में जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, तो ये काम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और जानते हैं यूनिवर्सिटी की शुरुआत किस डिपार्टमेंट से हुई? सिर्फ एक डिपार्टमेंट से, संस्कृत डिपार्टमेंट। ये है आधुनिकता और परंपरा का असली संगम। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो आज कुरुक्षेत्र का असली मतलब क्या निकलता है? इसकी ये जीवंत विरासत